टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में होने वाले हाई इंटेंसिटी ड्रामा के ट्विस्ट से। एक तरफ जहां शक्ति में सौम्या की दोस्त की गोद भराई में उसकी कमी पूरी करने पहुंचता है हरमन, जिससे आता है शक्ति में हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट, तो वहीं दूसरी तरफ कुमकुम भाग्य में जब आलिया को लगाएगा अभी फटकार तो शो में आएगा हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट। एक तरफ गोपी की जान बचाने के लिए जग्गी करता है कठिन तपस्या, जिससे साथिया में आ गया है हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट, तो वहीं ये है मोहब्बतें में आदि आलिया की मोहब्बतें में आए हाई इंटेंसिटी ड्रामा के ट्विस्ट से आप होंगे फुल्ली रिचार्ज जब आलिया की एंगेजमेंट में पहुंचेगी इशिता। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं चंद्रगुप्ता मौर्य यानी कि आपके फेवरेट रजत टोकास। जी हाँ, हमेशा से ही रजत के बारे में एक कंप्लेंट रहती है और वो कंप्लेंट होती है कि रजत मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं। वेल, फर्स्ट ऑन जूम रजत ने बताया इसके पीछे का रियल रीजन। यही कोशिश होती है बतौर एक्टर कि आप अलग अलग किरदार को अलग अलग बार दिखा पाओ, और मेरा नज़रिया भी वही है। तभी मैं आप अगर ये पूछना चाहेंगे कि रजत मीडिया से दूर रहते हैं, तो यही मेरा सबसे बड़ा रीज़न है। क्या होता है कि अगर आप अपने किरदारों को दिखाते हो तो एक ऑडियंस के नज़रिए से ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है एक एक्टर का, क्योंकि आप जितनी बार अपने आप को दिखाते हो उतना ऑडियंस के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है आपकी पर्सनल लाइफ से आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा अलग मानना। फिर वो आपके किरदारों में आप उस एक्टर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, रजत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, 5वां कर रहा हूँ और 5 अगर सक्सेसफुल हो गए तो मेहनत यही होती है कि रजत तब भी ना जाने और तब भी मेरे किरदारों को जानने की कोशिश करें। रजत ने अब तक जितने भी शोज किए हैं सभी में उनके कैरेक्टर को खूब अप्रिशिएट किया गया है, और अब चंद्र नंदिनी का कैरेक्टर तो थोड़ा अलग ही है। कहते हैं कि बेवकूफ़ तो से समझदार दुश्मन बढ़िया। तो कभी कभी आपके दुश्मनों की भी आप इज़्ज़त करते हैं, तो आप अगर दुश्मन वाले एंगल पे जाओ या नफ़रत वाले एंगल पे जाओ तो उसमें भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, वेरिएशन होते हैं। हमारे अगर मौका मिल रहा है उन शेड्स और वेरिएशन को दिखाने का, तो हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे वो शेड्स दिखा पाएँ। और इस कैरेक्टर के लिए रजत का लुक भी है कुछ खास। अटायर के बारे में यही बताना चाहूँगा कि जैसे अब अगर आप अकबर के बारे में जानना चाहेंगे, वो चंगेज़ खान के वंशज थे, तो मंगोलिया से आए थे, तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा थी, तो उन्होंने आपको हमेशा कवर करके रखा। वो ट्रैवल करते थे, रेगिस्तानों से गुजरते थे, तो अपने आप को कवर करके रखते थे। यहाँ पे इंडिया को जहाँ की सोने की चिड़िया माना जाता है, तो वो फ्लॉन्ट करते थे उनके जितने भी एसेट्स होते थे। तो इस अटायर में उस अटायर में यही फ़र्क है कि हमने जितने भी हमारी ज्वेलरी है, जो हमारी ये कहते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, हमने इतना सब हासिल किया है अपनी मेहनत के तौर पर, अगर वो हम दिखा रहे हैं तो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, वी होप रजत ने टेली टॉप अप के थ्रू आपके कई सवालों का जवाब दे दिया होगा। आगे भी हम रजत से जुड़ी खास खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बात करते हैं सीरियल शक्ति की, जहां हो रही है सौम्या की बेस्ट फ्रेंड की गोद भराई। लेकिन ये क्या, इतनी खास दोस्त की गोद भराई है और सौम्या नजर नहीं आ रही। अब सौम्या नजर भी कैसे आएगी? सौम्या की तो दुनिया ही बदल गई है, मगर हरमन क्या करे? हरमन गिफ्ट और एक लेटर लेकर पहुंच जाता है सौम्या के फ्रेंड की गोद भराई में, जहां सौम्या को ना देख उसकी फ्रेंड पूछती है सौम्या के बारे में, और हरमन बनाता है बहाना और कहता है कि उसके बुआ जी की तबीयत है काफी खराब, जिसकी वजह से सौम्या को घर पर ही रुकना पड़ गया है। शक्ति अस्तित्व एक एहसास की में आ गया है हाई इंटेंसिटी ड्रामा, जब सौम्या सुरभि के लिए करती है अपने प्यार की कुर्बानी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रीतो ने हरमन के सामने नवरात्रि तक सौम्या को ढूंढने का चैलेंज रखा है। ऐसा ना कर पाने पर हरमन को प्रीतो की चॉइस की लड़की से करनी होगी शादी। वहीं हरमन और सुरभि सौम्या को सर्च करने में जी जान से लगे हैं, लेकिन प्रीतो ने फिर चली चाल और हरमन को करवा दिया जेल के अंदर। अपेरेंटली प्रीतो आगे चाल चलती है और हरमन और सुरभि की शादी का फैला देगी जाल, और ये बात जब सौम्या को पता चलेगी तो वो रह जाएगी शॉक्ड और सुरभि के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने को हो जाएगी तैयार। आगे देखिए आज का बोनस धमाका, क्यों आई मानसी को गोपी पर गोली चलाकर हंसी।
सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है इंटरेस्टिंग ड्रामा जब अभी ने आलिया को लगाई डांट। जी हाँ, दरअसल आलिया ने निकिता यानी कि प्रज्ञा को आउट हाउस में रहने के लिए बोल दिया है और जब ये बात अभी को पता चलती है तो अभी को आता है गुस्सा और वो आलिया को डांट लगा देता है। तभी मौका देखकर आलिया अभी को बताती है कि अगर निकिता इस घर में रहेगी तो अभी की गर्लफ्रेंड तनु को जेलस फील होगा, मगर अभी है कि आलिया की एक नहीं सुनता और निकिता को उसी घर में रहने के लिए बोल देता है। प्रज्ञा को आउट हाउस में रखवा दिया था बिकॉज वो घर में आसपास घूम रही थी, भाई के आसपास थी, भाई के रूम में जा रही थी, जो कि आलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो उसने यही सोचा कि उसे आउट हाउस में रखेंगे तो वो घर में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, ज़्यादा दिखाई नहीं देगी, भाई के आसपास नहीं रहेगी। बट ऐसा करने से भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने आलिया को ही सुना दिया। सीरियल ये है मोहब्बतें में अब रमन और इशिता की मोहब्बत से हटकर चल रही है एक और मोहब्बत की कहानी। जी हाँ, और ये है आदि और आलिया की। ये तो हमने आपको दिखाया ही था कि आलिया ने सबके सामने कर लिया है आदि से अपने प्यार का इजहार, मगर लगता है कि मणि अभी भी है इसके खिलाफ। तभी तो मणि आलिया की एंगेजमेंट करा रहा है किसी और के साथ, मगर भाई भला ऐसा कैसे हो सकता है। एंड मौके पर आ जाती है इशी माँ अपने बेटे आदि के साथ और फिर क्या लगाने लगते हैं अपने प्यार की गुहार और इशी माँ भी लड़के वालों को समझाने लगती है, मगर मणि तो समझने को तैयार ही नहीं है। तभी तो आदि और मणि में एक बार फिर से हो रही है फाइट। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। अब आपको रिचार्ज करते हैं। ये है मोहब्बतें के वेडिंग वाले प्रोमो के साथ आदि और मणि के बीच चल रहा ये ड्रामा आपको कर रहा है एंटरटेन। हम आपको बता दें कि आखिर में जीत आदि की ही होगी और उसकी होगी आलिया के साथ एंगेजमेंट भी। और लगता है कि बेटे के इस एंगेजमेंट के साथ रमन और इशिता के बीच भी आ जाएगी एक बार फिर से मोहब्बत। शो में चल रहा है एक खास प्रोमो शूट जहां आदि और आलिया की एंगेजमेंट के साथ इशिता और रमन भी कर रहे हैं एक दूसरे से शादी। है ना ये आपके लिए डबल डोज। Later on the show, गोपी की जान बचाने के लिए जग्गी की कठिन तपस्या। सीरियल इश्कबाज में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा जब सभी लोग प्रियंका के रोके को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। दादी अनिका को थाल लाने के लिए बोलती है, सब लोग बहुत खुश हैं और जैसे ही दादी थाल लेती है तभी कहानी में आता है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा जब शिवाय रोकता है और बोलता है कि ये रोका नहीं होगा और फिर देव के पापा से कहता है आपने हमें बताया क्यों नहीं कि देव आपकी नाजायज औलाद है, जिसके बाद सब परेशान हो जाते हैं। सीरियल साथ निभाना साथिया में गोपी को गोली लग गई है। इस खबर से तो हमने आपको रिचार्ज किया ही था, मगर हम आपको बता दें कि इस गोली पर नाम गोपी का नहीं बल्कि लिखा था जग्गी का। जग्गी को जैसे ही पराग मोदी से खुद के रिश्ते की सच्चाई मालूम पड़ती है वो हो जाता है आग बबूला और तभी वो गुस्से में घर से निकल पड़ता है। फिर क्या, पीछे पीछे गोपी आती है उसे मनाने के लिए और तभी वहाँ हाथ में गन लिए मानसी भी आ जाती है। अपने प्यार में फेल हुई मानसी जग्गी पर साधती है निशाना, मगर गोपी आ जाती है सामने और जग्गी के बजाय गोली गोपी को लग जाती है। जग्गी ने बहुत मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है अहम बनके, तो आई एम एक्चुअली वेरी हर्ट एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो बस मैं मारना तो उसे चाहती थी बट गोपी एज गोपी महान बन जाती है और बीच में आ जाती है। क्यों बीच में आती है ये? सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का तड़का जब गोपी की जान बचाने के लिए जग्गी कर रहा है कड़ी तपस्या। जी हाँ, जग्गी एक पैर से चढ़ रहे हैं मंदिर की सीढ़ियों पर ताकि गोपी को मिले भगवान का वरदान और बच जाए गोपी की जान। जग्गी कर रहा है कड़ी तपस्या। देखिए, कभी वो ठोकर खाकर फिर रहे हैं तो कभी उनके पैर से निकल रहा है खून। हम आपको बता दें कि अहम ने भी एक बार अपनी गोपी को बचाने के लिए की थी पूजा अर्चना और बच गई थी गोपी की जान। आज जग्गी भी ठीक वैसे ही कर रहा है गोपी के लिए कड़ी तपस्या। नैतिक बहुत वक्त बाद सिंघानिया हाउस आए हैं और उनका बहुत प्यार से किया गया वेलकम, मगर यहाँ देखने मिला नायरा कार्तिक का झगड़ा। नायरा कहती है कार्तिक से क्लासेस ज्वाइन करने, मगर वो मना कर देते हैं और इसी बात पर हो जाती है नायरा गुस्सा और कहती हैं कि कार्तिक के प्रपोज करने पर नायरा ने जवाब नहीं दिया, इसलिए कार्तिक अब नहीं मान रहे उनकी बात और कहती हैं कार्तिक से कि वो क्या समझते हैं खुद को। नायरा जो है वो कार्तिक को कहती है कि तुम्हें डांस एकेडमी वाला काम अभी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा उसे। एंड ही सेज नो,
and she starts getting angrier. 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। थपकी प्यार की में आए न्यू ट्विस्ट से हमने आपको रिचार्ज किया ही था और बताया था कि कैसे थपकी बन गई है वाणी, जिसके बाद बिहान को होने लगा है शक कि कहीं ये थपकी तो नहीं, और इसके लिए वो रख रहा है वाणी पर नजर भी, जिससे नाराज वाणी बिहान को लगाती है फटकार, वो भी पूरे परिवार के सामने। आइए अब आपको कराते हैं रिचार्ज सीरियल थपकी में आने वाले नए ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, देखिए आखिरकार ध्रुव एके अंकित बातला की हो गई है थपकी में री एंट्री, जिसकी वजह से चौंक गया है पूरा परिवार। फिलहाल यहाँ तो बिहान ध्रुव को गले लगाकर मिलवाता है अपनी फैमिली से, लेकिन यहाँ कहानी में आएगा नया ट्विस्ट जब ध्रुव वाणी की मदद करते हुए दिखाई देंगे। सीरियल दिया और बाती हम के ऑफ एयर होने के बाद जहां दीपिका मना रही हैं छुट्टियां, वहीं दूसरी तरफ सूरज यानी कि अनस रशीद बिजी हैं अपने नए टैलेंट को एक्सप्लोर करने में। जी हां, अनस आजकल कर रहे हैं एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग। हाल ही में अनस ने की एक रिकॉर्डिंग और म्यूजिक के लिए अपने प्यार को भी किया एक्सप्रेस। म्यूज़िक में इंटरेस्ट देखिए, पंजाबी हूँ तो पंजाब में कहावत है कि ईंट चक्कोगे तो सिंगर मिलूगा। एक नहीं बल्कि कई मिलेंगे। मतलब ईंट उठाने से बहुत सारे सिंगर हैं, ब्लड में है वो। जो सिंगिंग होती है वो इंसान की और वो रूह से होती है, वो ब्लड में होती है, वो उसकी जिंदा दिली की निशानी है। क्यों जी? क्या वाणी बिहान के साथ तोड़ देगी अपने बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट? जी हां, थपकी में एक के बाद एक आ रहे हैं नए ट्विस्ट। दरअसल वाणी शंकर और बिहान को माता की एक साथ आरती करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बिहान पर उतारती है अपना गुस्सा भी। साथ ही ये भी ऐलान करती है कि वो बिहान के साथ अपने बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगी। आइए अब आपको दिखाते हैं सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि अनीता भाभी और अंगूरी भाभी की धमाकेदार परफॉर्मेंस, वो भी दिवाली वाला। बहुत सारा एक्साइटमेंट इकट्ठा हो गया और बहुत धमाल से हम लोगों ने परफॉर्म किया है। बहुत अच्छा है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। एक तरफ जहां अनीता और अंगूरी अपने डांस से कर रही हैं तैयारी इस दिवाली की, तो वहीं दूसरी तरफ हप्पू सिंह भी लगा रहे हैं गोरी मैम के साथ ठुमका, वो भी कुछ इस अंदाज में। ये है मोहब्बतें में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, जब आलिया और आदि के रिलेशनशिप के खिलाफ हैं रमन और मनी। वहीं रूही रमन को करेगी कन्विंस आदि आलिया के रिलेशनशिप को मंजूर करने के लिए। वहीं जब ये बात शगुन को पता चलती है तो फिर से रमन इशिता और आदि आलिया की जिंदगी में तूफान लाने की करती है कोशिश। कुछ रंग प्यार के में आ गया है न्यू ट्विस्ट का टॉप अप, जब ईश्वरी सोना और देव के बीच फिर से दरार डालने की कोशिश करती है। दरअसल देव दादी बुआ को छोड़ने जाएगा और ईश्वरी सोना से नवरात्रि तक देव से दूर रहने के लिए कहती है। वहीं सोना ईश्वरी के बदले हुए रवैये से शॉक्ड रह जाती है। कसम तेरे प्यार की में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब ऋषि तनुजा के लिए अपनी नफरत की वजह से मल्लिका से शादी का कर देगा ऐलान। दरअसल तनुजा करती है ऋषि से प्यार और उसकी हर मुसीबत से रक्षा करने की ठान लेती है। वहीं ऋषि तनुजा से करता है नफरत, इसीलिए मल्लिका से शादी का कर देता है ऐलान। कवच में फिर से आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब सौदामिनी की फिर से होगी इस शो में एंट्री, जहां एक तरफ राजवीर के ऊपर आ गई है बुरी शक्ति जो उससे गलत काम करवा रही है। वहीं राजवीर परिधि के साथ ही करता है गलत काम। वहीं सौदामिनी परिधि को करती है वार्न कि अब जिस शक्ति का हुआ है आगमन वो सौदामिनी से भी खतरनाक है। कमिंग अप ऑन द शो, निया शर्मा का गरबा डांस। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। अपकमिंग शो परदेस में है मेरा दिल अपने लीड एक्टर्स को लेकर है काफी चर्चा में। टेली टॉप अप पर हमने आपको सीरियल के लीड अर्जुन बिजलानी के इस शो में उनके किरदार की झलक से कराया था रूबरू, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल की फीमेल लीड दृष्टि धामी के किरदार नैना की एक झलक।
लगता है सीरियल शक्ति की सौम्या इन दिनों भागम दौड़ से कुछ ज्यादा ही थक गई हैं और इसीलिए उन्हें करानी पड़ रही है अपने पैरों की मसाज। बेशक ऑन स्क्रीन सौम्या यानी कि रुबीना को काफी भागम दौड़ करनी पड़ रही है इन दिनों, लेकिन ऑफ स्क्रीन मी टाइम एंजॉय करती रुबीना अपने आप को कर रही हैं थोड़ा रिलैक्स। सीरियल ससुराल सिमर का की सिमर यानी कि दीपिका कक्कड़ हाल ही में नजर आई कुछ अलग अंदाज में, और इनका ये अलग अंदाज नजर आया कोटा में, जहां दीपिका पहुंची थी नवरात्रि इवेंट में अपने फैंस के बीच, और यहां से अपनी ये पिक्चर खुद दीपिका ने पोस्ट की अपने सोशल हैंडल पर। सीरियल दिया और बाकी फेम की संध्या यानी कि दीपिका सिंह के थाईलैंड टूर के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं उस स्पेशल परफॉर्मेंस की झलक जिसे दीपिका ने प्रेजेंट किया थाईलैंड में और शेयर किया अपने सोशल हैंडल पर अपने फैंस के लिए, जिस पर मिल रहे हैं उन्हें ढेरों लाइक्स। इन दिनों एक्ट्रेस निया शर्मा एक इवेंट में शरीक होने पहुंची हैं फॉरेन कंट्री, लेकिन नवरात्रि की धूम वहां भी कुछ कम नहीं थी और इंडियंस ने वहां अपने देसी स्टाइल गरबा में शामिल किया निया को, जिसे निया ने अपने वेस्टर्न अंदाज में कुछ यूं किया एंजॉय और जिसे खुद पोस्ट किया निया ने अपने सोशल हैंडल पर। साथ ही ये भी लिखा, जहां जाओ वहीं इंडिया आता है नजर। सीरियल स्वरागिनी की रागिनी यानी कि तेजस्वी प्रकाश इन दिनों अपने फैंस का कर रही हैं ढेर सारा थैंक यू, और इसकी वजह है उनके सोशल हैंडल पर उनके ढेर सारे फैंस का दिनों दिन बढ़ना। जी हाँ, हाल ही में एक पोस्ट शेयर करके तेजस्वी ने किया है अपने फैंस का शुक्रिया, क्योंकि उनके सोशल हैंडल पर हो गए हैं उनके 1 लाख फॉलोअर्स। एक तरफ सीरियल साथ निभाना साथिया में चल रहा है वेरी इमोशनल ड्रामा, गोपी को लगी गोली और जग्गी हुआ परेशान। वहीं दूसरी तरफ सभी स्टारकास्ट नजर आए मस्ती के मूड में इस सीन को करते हुए। एक तरफ जहां गोपी जग्गी इस गोली वाले सीन को मस्ती से कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मानसी गोली चलाने के बाद अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। सलमान खान का बिग बॉस बहुत जल्द ही आने वाला है और उससे पहले रिवील हो चुका है इसके कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम भी, जिसकी एक झलक हम लाए हैं आपके लिए। कपिल शर्मा के शो ने धीरे धीरे अपने फैंस का प्यार पा ही लिया। जी हाँ, इस शो को ऑडियंस का मिल रहा है ढेर सारा प्यार। इस हफ्ते इस शो पर पहुंची आने वाले शो बेहद की टीम, जिसकी एक झलक हम लाए हैं आपके लिए। अगर आपने नागिन 2 को इस हफ्ते मिस कर दिया तो हम लेकर आए हैं आपके लिए इसकी कुछ झलकियां। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom Tele टॉप अप।